क्लास 7 जियोग्राफी हमारी दुनिया भाग 2 और इसका 7वां अध्याय हमारा जीवन का आधार पर्यावरण। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। है सही विकल्प का चयन करना। पहला है जल प्रदूषण हो रहा है पेड़ों की कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में प्रदूषित पदार्थ मिलाने से, तभी तो जल प्रदूषण हो रहा है, जल गंदा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। कैसे हो सकती है शुद्धता? ठीक, कैसे साफ़ हो सकती है नदी तालाब का पानी? मछली पालने से, क्योंकि मछलियाँ जो है वे गंदगी को क्या करती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या का कारण हो रहा है वृक्षों का तेज़ी से कटाव। यानी जनसंख्या जब बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या कारण हो रहा है? तो जनसंख्या बढ़ रही है तो वृक्ष काटे जा रहे हैं और उसके स्थान पर घर बनाए जा रहे हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण, जो कल कारखाने लगाना, खेती करना, वो सारे। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चौथा है पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? खूब प्लांट लगाना चाहिए, गाड़ियों का प्रयोग कम करना चाहिए, वाहन का, गंदे जल की उचित निकासी प्रबंध करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद खाली स्थान को भरते हैं। देखिए डैश वायु जो है, गैस जो है वायु प्रदूषण का पैदा करती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये ग्लोबल वार्मिंग का यही कारण है, बढ़ती जनसंख्या का। ठीक है, दूसरा है ध्वनि की तीव्रता डैश से मापी जाती है, तो वो डेसिबल से मापी जाती है। ठीक है, डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव। समझ में आ गया? आइए इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसकी संख्या टोटल 8 है। ठीक है, पहला सवाल इसमें क्या है, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? यानी वृक्ष को आप ज़्यादा करने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि पर्यावरण अच्छा बना रहे, तो क्या कर सकते हैं आप उपाय? तो इसका आंसर देखिए काफ़ी सरल है। हम ऐसे लिखेंगे, वृक्षों की संख्या में वृद्धि के लिए पेड़ों की कटाई पहले बंद करना चाहिए। ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है, दो हो गए काम, पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा। और तीसरा काम करना चाहिए, लोगों में पेड़ पौधे के फायदे और जागरूक करना चाहिए और वृक्षारोपण करवाना चाहिए। ठीक है, तो यही हमें कार्य करना चाहिए पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? दूसरा है नदियों के जल को स्वच्छ यानी साफ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन से काम आप कर सकते हैं ताकि नदी का जल साफ बना रहे? आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका भी आंसर काफ़ी आसान है। हम ऐसे लिखेंगे, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे, निम्नलिखित कदम उठाएंगे। पहला, नदियों में कूड़ा कचरा फेंकना बंद करना होगा, पहले नंबर। ठीक है, दूसरा है नदियों में स्नान, मवेशी को धोना। ठीक है, मवेशी के शव को फेंकना, यानी किसी तरीके के शव को फेंकना, मूर्ति विसर्जन, ठीक है, मूर्ति विसर्जन नहीं करना, आदि कार्य नहीं करना चाहिए। दो हो गए। तीसरा है नदियों को स्वच्छ करने के लिए सहायक युक्तियों को अपनाना चाहिए। कैसे स्वच्छ रखा जाए वो सारे काम हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, उन क्रियाकलापों, उन एक्टिविटीज़ को हमें सूची बनाना है जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण देखिए सभी आ जाएंगे। ठीक है, वायु जल और थल सभी आ जाएंगे पर्यावरण में। ठीक है, तो कौन कौन से काम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए हम ऐसे लिखेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले क्रियाकलाप एक्टिविटीज़। पहला है पेड़ों की अनाधून कटाई। पेड़ों की काटा जा रहा है जनसंख्या बढ़ने से और उसके स्थान पे घर बनाए जा रहे हैं, या पेड़ों को काट के बेच दिया जा रहा है किसी भी व्यापारिक लाभ से। ठीक है, तो पहला कारण हो गया। जिससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाले विषैले धुएं से भी क्या हो रहा है, पर्यावरण नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये सारी होती हैं। और इसके बाद चौथा है रासायनिक कीटनाशक खेतों में कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भूमिगत जल को, नदी तालाबों को ये प्रदूषित करते हैं। जब हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को भी बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये 4 एक्टिविटी आपको लिख लेनी है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए चौथा सवाल, पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? देखिए जब हम सामान लाते हैं बाज़ार से तो किस में लाते हैं, पॉलीथीन में लाते हैं। वो क्या है, वो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, भूमि प्रदूषण उससे होता है। तो पॉलीथीन का विकल्प यानी पॉलीथीन के स्थान पे अन्य कोई वस्तु, उसके वो कहलाता है विकल्प। ठीक है,
तो क्या क्या हो सकते हैं पॉलीथीन के बदले में, वो बताना है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पॉलीथीन के विकल्प के रूप में कपड़े के थैले, कागज़ के थैले, जूट के थैले इत्यादि बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो ये क्या है, ये नवीकरणीय है और ये मृदा प्रदूषण नहीं करते, ये सड़ गल सकते हैं। समझ में आ गया। पांचवा सवाल देखिए, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं, ये अपने से भी आप कर सकते हैं। देखिए, शहरों का वातावरण और गाँवों का वातावरण जो, ठीक है, क्या क्या अंतर हो सकते हैं, काफ़ी आसान है। शहर में क्या है, शहर में वाहन हैं, कल कारखाने हैं, ठीक है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, यहाँ वहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे स्वच्छ वायु नहीं है। लेकिन गांव में क्या है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, वहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में अंतर, ग्रामीण पर्यावरण शांत और स्वच्छ होता है, जबकि शहर का पर्यावरण अशांत और प्रदूषित होता है, क्योंकि वहाँ पे भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। दूसरा है, शहरों में पेड़ पौधे के अभाव के कारण वायु प्रदूषण, कल कारखाने, वायु से पर्यावरण दूषित हो रहा है, जबकि गाँव में पर्यावरण की क्रियाकलाप, ये सारे क्रियाकलाप नहीं हो रही जो स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध होता है। समझ में आ गया। तो बस यही आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए 6 नंबर क्या है, प्रदूषण के क्या कारण है, प्रदूषण कैसे फैल रहा है, हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, जनसंख्या में वृद्धि से क्या हो रहा है कि संसाधनों का अति उपयोग किया जा रहा है, चाहे किसी भी संसाधन का, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि होगी, पेड़ों को हम काटेंगे और उसके स्थान पे क्या करेंगे, घर बनाएंगे, जल का ज़्यादा उपयोग करेंगे, वाहन का ज़्यादा उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा, पर्यावरण को उससे नुकसान पहुंचेगा। दूसरा है शहरीकरण, ठीक है, पेड़ पौधे के काटना, शहरीकरण करना, अत्याधुनिक करना, ठीक है, सड़क को चौड़ा करना, इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। सड़क का चौड़ीकरण, सड़क को चौड़ा करने में कई पेड़ों को काट दिया जा रहा है और विकास का नाम दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को क्षति करती है, जो प्रदूषण का भी ये कारण होता है। ठीक है। तीसरा है औद्योगिकरण, कल कारखानों के वाहन से निकलने वाले धुएं, इससे क्या होगा, पर्यावरण यानी प्रदूषण फैलता है। कृषि कार्य में रसायन, कीटनाशक आदि के प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण इससे होता है। समझ में आ गया। तो ये मुख्य कारण हो गए प्रदूषण के। अब हमें ये भी बताना है इसमें, देखिए हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, ठीक है, और जीवन जीने में क्या है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है, सभी संसाधनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी का गर्म हो जाना, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी मुख्य भूमिका निभाती है ग्लोबल वार्मिंग में। इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे को नुकसान नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए ताकि धुएँ कम निकले और पर्यावरण कम गर्म हो, ठीक है, साइकिल चलाने और पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए, यानी ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े। समझ में आ गया। तो यही काम हमें करना चाहिए। इस सेशन का आखिरी सवाल 8वां हमारा, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखना है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है, संक्षिप्त विवरण हमें देना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये देखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये अपने से आपको ये कार्य करना है, ठीक है, एक्टिविटीज़ है, ये आपके लिए, ये अपने से कर सकते हैं। आइए प्रदूषण के प्रकार हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है वायु प्रदूषण, ये पूरा आपका हो गया, ठीक है, वायु में हानिकारक गैसों और तत्वों से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, बढ़ जाती है संख्या। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको थोड़े से लिख लेना है यहाँ पे। और तीसरा है जल प्रदूषण, ये 3 हो गए, ठीक है। तो नदियों में जो फैक्ट्रियों से गंदे जल का रिसाव होता है, मवेशी का धोया जाता है, इससे क्या होगा, जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसके बारे में देखिए, ये रहा और ये रहा, ठीक है। बस हो गया आपका आंसर, समाप्त हुआ सेशन आज का।